बच्चे अभी नए हैं, जिन बच्चों ने मेरा कोर्स नहीं खरीदा था, उनके लिए ये बेस्ट मौका है, ठीक है। तो अब आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस, क्या कह रहा है, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस जो होता है वो पीबी बराबर आरटी होता है। क्या होता है? पीबी बराबर आरटी होता है, ठीक है। इसके बराबर आपको क्या निकालना है। तो इसका समीकरण लगभग पालन करती है, किस अवस्थाओं में लगभग पालन करती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर रियल अवस्था होगी, ठीक है, एकदम रियल अवस्था होगी, तो उसमें क्या होगा, निम्न दाब और निम्न ताप पर, ठीक है। क्या होता है? निम्न दाब और निम्न ताप पर, ये रियल अवस्था, इसमें आपका जो है ये वास्तविक गैस पालन नहीं करता, ठीक है, इसमें कभी पालन नहीं करेगा, ठीक है। और ना ही उच्च दाब और ना ही उच्च ताप पर, एक को कम होना पड़ेगा, एक को ज़्यादा, ठीक है। तो किस चीज़ को कम होना पड़ेगा? देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है सी वाला ऑप्शन, यहाँ पर दिया गया है निम्न दाब और उच्च ताप पर, ठीक है। किस पर? निम्न दाब और उच्च ताप पर। मान लीजिए क्या होगा, अगर कोई गैस है सिलेंडर में भरा हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में भरा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर मैं ताप को उच्च करूँगा, क्या करूँगा, ताप अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टी मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और दाब को कम कर दिया जाएगा, तो आपका क्या होगा, पीबी बराबर क्या होगा, एमआरटी होता है। क्या होता है? पीबी बराबर एमआरटी सूत्र काम करेगा, या आपका पीबी बराबर आरटी सूत्र काम करेगा, ठीक है। यम का मान अगर यह 1 कर दो, अगर 1 kg हो जाता है, तब यहाँ पर ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। वरना इसका रियल सूत्र क्या होता है, पीबी बराबर, ठीक है, क्या होता है, पीबी बराबर एम आर टी होता है। क्या होता है? पीबी बराबर एम आर टी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक। चलो, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए सभी बच्चे बताइए। मैं किसी का कमेंट आज नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें मैं कमेंट पढ़ रहा था वो मोबाइल मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये बताएंगे कि वॉइस तो क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया हूं। और आप लोग कमेंट थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आपका समय आ गया है पढ़ने का, वो भी ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। क्या कह रहा है? द्रवों में अणुओं की स्थिति क्या होती है, जो द्रवों के अणुओं की स्थिति क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, जो द्रव होते हैं, ठीक है, द्रव होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। देखो क्या होती है, मान लीजिए आप पानी लिए, एक गिलास, क्या लिए, पानी लिए, गिलास में भर दिए, तो गिलास का आयतन क्या होता है, गिलास का आयतन जो होगा वो पानी का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इसका आयतन नियत रहेगा, ठीक है। कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ होगा, उसका क्या रहता है, आयतन नियत रहता है। जिस बर्तन में रखोगे उसका आयतन नियत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका जो अणु होता है वो अणु स्थित नहीं रहते, मतलब स्थिर नहीं रहते। मान लीजिए आप नदी में देखते हो, एक मान लीजिए पानी का कण यहाँ पर है, ठीक है। अब वो कण क्या होगा, वो कण तैरकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो वो स्थिर है क्या? नहीं स्थिर है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित हो जाएगा। क्या आ जाएगा? द्रवों का जो अणु होता है वो अनिश्चित हो जाएगा, वो स्थिर नहीं रहता, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो स्थिर नहीं रहता, मतलब अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन, ठीक। चलो, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, क्या है, जिसका तरंग दैर्ध्य 30 सेंटीमीटर और वेग कितना दिया गया है, वेग दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर आवृत्ति आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, एक सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है, सी बराबर वी लेमडा। लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। और सी क्या होता है? प्रकाश का वेग, मतलब ये आपको दे दिया गया है, ठीक है, वेग, ठीक है। क्या दे दिया गया है? प्रकाश का वेग दे दिया गया है। तो आवृत्ति आपको क्या निकालना है? न्यू निकालना है, ठीक है। ये आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? न्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको वेग दे दिया गया है, कितना, प्रकाश का वेग कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ क्या दिया गया है, 3 × 10⁸, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब सिंपल है, ठीक है,
ये सिंपल है। अब यहाँ पर देख लो, आपको न्यू निकालना है। क्या निकालना है? म्यू निकालना है। लैम्डा आपको कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 30 और क्या हो जाएगा आपका? अपान में 100। क्या हो जाएगा? अपान में 100 मीटर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ 10 से गुना हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब 10 से गुना करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? सभी बच्चे बताइए, आपका कितना आंसर आ जाएगा? बताओ कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 10 की पावर 9। क्या आएगा? 10 की पावर 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 की पावर 9 आवृत्ति। ठीक, तो आवृत्ति कितना आया? आवृत्ति आपका आया 10 की पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, कितना आया? 10 की पावर 9 हर्ट्ज। यहाँ पर कोई ऑप्शन है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपको देखता हूँ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? चौथा वाला ऑप्शन। चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ आप लोग सुने होंगे ना गांव वगैरह में। ठीक है, कहते हैं आपके दादा जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बाल को अगर चाट ले तो वहाँ पर बाल कभी जामेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पर बाल ख़त्म हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं चमगादड़। चमगादड़ रात में उड़ते वगैरह हैं। ठीक है, चमगादड़ दिन में नहीं उड़ते। ठीक है, रात में उड़ते हैं। तो बताओ, जो चमगादड़ होता है और ये उल्टा लटकते हैं। ठीक है, पेड़ों पर ये उल्टा लटकते हैं, दिन में देखोगे तब। तो यहाँ पर देखो जो कह रहा है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? जो चमगादड़ होता है वो किस आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? तो मैं आपको बताऊं, ये किस आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? ये सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितने हर्ट्ज से? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, से अधिक ये क्या सुन सकता है? ध्वनि को सुन सकता है। और मनुष्य कितने ध्वनि तक सुन सकता है? चलिए मनुष्य का भी देख देता हूँ। मनुष्य होता है 20 हर्ट्ज से। कितने हर्ट्ज से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, कितने हर्ट्ज तक? 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, और इससे अधिक अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हो जाएगा, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हो जाएगा तो वो ध्वनि कौन सुनेगा? चमगादड़ सुनेंगे। ठीक है, क्या सुनेंगे? चमगादड़। ठीक है, अधिक अगर होगा। ठीक है, क्या सुनेंगे? चमगादड़। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? वी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अब देखो, आपको मैं क्या कहता हूँ, जो 20 हर्ट्ज क्या होता है? जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अप्रस्रव्य ध्वनि। क्या होता है? अप्रस्रव्य ध्वनि। कौन सा होता है? अप्रस्रव्य ध्वनि। ठीक है, कौन सा ध्वनि? अप्रस्रव्य ध्वनि। उसके बाद जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे श्रव्य, जो आप लोग सुन सकते हो। क्या सुन सकते हो? उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। ठीक है, उसके बाद जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं? से अधिक की जो ध्वनि होती है, प्लस की जो ध्वनि होती है, उससे अधिक की जो ध्वनि होती है उसे हम कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? उसे प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? एक स्वारित्र। क्या है? स्वारित्र। यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो, एक स्वारित्र आवृत्ति। ठीक है, कितना दिया गया है? 250। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कंपन आपको दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया? आवृत्ति आपको दे दी गई। ठीक है, तो स्वारित्र से उत्पन्न तरंग की आवर्त काल क्या होगी? तो आवर्त काल निकालने के लिए आप लोग जानते हो कि आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/T। क्या होता है? V बराबर मतलब न्यू बराबर, इसे न्यू कहा जाता है। तो न्यू बराबर क्या होता है? 1/T। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T बराबर क्या हो जाएगा? 1/न्यू। अब देखो न्यू का मान कितना दिया गया है? आपको 250 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 250 दे दिया गया है। तो यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/250। ठीक, तो जब इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? आप लोग देखिए, इसका जब भाग दोगे, मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। ठीक है, जब 4 से ऊपर नीचे, मैं इसे आसान बनाने के लिए किया हूँ। ठीक है, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा 250 में। ठीक है, जब यहाँ पर देखो T बराबर क्या आ जाएगा? T बराबर आ जाएगा 1/250।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर 4 से गुणा भाग कर दिया इसे आसान बनाने के लिए। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 4 बटे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आसानी से मैं भाग दे सकता हूँ 0.004, क्या हो जाएगा 0.004 सेकेंड। कौन सा सेकंड हो जाएगा 0.004 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया क्यों मैंने 4 से गुणा भाग किया, आसान बनाने के लिए। आप लोग 250 से भाग दोगे तो भी उतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आसान बनाने के लिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं रहेगा, वहाँ पर आसान बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आसान सवाल को आसान बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो अब मैं इसे बता दिया हूँ और इसका सूत्र भी बता दिया था। सूत्र क्या होता था, जो म्यू होता था, क्या होता था, म्यू बराबर होता था 1/t, क्या होता था 1/t। ये चीज़ आप लोग जानते हो, सभी बच्चे जानते हो, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। यहाँ पर 6वां नंबर सवाल देखो। अब 6वां नंबर सवाल को लगाना कैसे, देखो इसका सूत्र पहले समझ लीजिए। पहला नंबर क्या दिया गया है, एक वस्तु प्रति सेकंड में कितना कंपन करती है, 55 कंपन करती है, ठीक है। और ध्वनि का वेग इतना है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो आप लोग जानते हो क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर, ठीक है। वेग बराबर तो आप लोग जानते हो, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय, ठीक है। ये तो आप लोग जान गए, दूरी बटा या विस्थापन बटा। अब यहाँ पर देखो दूरी क्या हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, समय को हम टी से लिखते हैं और वेग को हम बी से लिखते हैं। तो वी बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपान टी, क्या हो जाएगा लैम्डा अपान टी, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या है, एक दूरी है, ठीक है, क्या है एक दूरी है, एक प्रकार का दूरी है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपान टी, क्या हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान टी। और 1/t बराबर क्या होता है, 1/t बराबर म्यू होता है, क्या होता है 1/t बराबर म्यू होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू। तो म्यू को हम थोड़ा बी को बढ़ा देते हैं, ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो म्यू आपको पता चल गया। अब आपको दिया क्या क्या चीज़ है, दिया आपको क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो आपको दिया गया है बी का मान, ठीक है, आपको दिया गया है न्यू का मान और निकालना है लैम्डा का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी का मान कितना दिया गया है 330 दिया गया है, ठीक है। और लैम्डा का मान निकालना है और न्यू का मान 55 दिया गया है, ठीक है। चलो 55 हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 330/55, क्या हो जाएगा 330/55। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, आप लोग बताइए, सभी बच्चे बताइए, 6 बार आएगा, ठीक है, 6 आएगा ना, इसको काटेंगे तो 6 आएगा ना, तो 6। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 6। अब बताओ ये मीटर में आया या सेंटीमीटर में आया, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में। यहाँ पर तो आप लोग देख रहे होगे ना 330 मीटर प्रति सेकेंड। जब मीटर प्रति सेकेंड है तो ये मीटर में आएगा, क्या आएगा, जब ये मीटर प्रति सेकेंड है तो वो मीटर में आएगा। तो लैम्डा बराबर कितना आएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर इज राइट आंसर, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी तक पूरा वीडियोस को नहीं देखे, मैं 100% की गारंटी कह रहा हूँ, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया हूँ। अगर आपने पूरा वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, अभी भी समय है। अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियोस देख लेते हो तो मैं 100% की गारंटी कहता हूँ, टॉप के 5 कॉलेजों में एडमिशन आपका होगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। टॉप के 5 गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन जरूर से हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं 500 रैंक के अंदर तो आपका एकदम फिक्स रख लो, अगर आपने पूरा वीडियोस को देख लिया तो 500 रैंक के अंदर, ठीक है, इतना तो रैंक तो आपका आ ही जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर मेहनत से पढ़े होगे तो। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो 7वां नंबर सवाल कह रहा है त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान होता है। अब त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होता है, बताओ आवर्तकाल क्या हो जाएगा। अगर त्वरण का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल होगा, बताओ आवर्तकाल क्या होगा, सभी लोग बताओ, एक बार बताओ आवर्तकाल क्या होगा। सवाल पता है आपको, अगर त्वरण का मान बढ़ रहा है तो आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो मैं बताऊं, अगर त्वरण का मान बढ़ रहा है, मान लीजिए अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, ये मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है। अब इसका एक्सीलरेशन बढ़ाते हो, क्या करते हो, एक्सीलरेशन बढ़ाते हो तो अधिक तेजी से चलेगा, क्या करेगा, ये अधिक तेजी से चलेगा कि नहीं, अधिक तेजी से चलेगा। मान लो ये अधिक तेजी से चल रहा है। अब बताओ आपका समय ज़्यादा लगेगा या कम,
सभी लोग करके बताओ, कमेंट करके बताओ। या आपका समय ज़्यादा लगेगा या कम? आप जाहिर सी बात कहोगे, सभी बच्चे यही बता रहे होंगे कि कम लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन बढ़ाने से उसका वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो समय क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि समय कम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। कहीं जाना है आपको, तो अगर मोटरसाइकिल का एक्सीलरेशन बढ़ाते हो तो आपकी जो मोटरसाइकिल होती है वो बहुत तेज़ी से चलती है, और जब तेज़ी से चलती है तो वो समय से पहले पहुँचा देती है या वो समय पर पहुँचा देती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने बहुत तेज़ी से आया तो समय क्या लगता है? उसमें कम लगता है। उसमें क्या लगता है? समय बहुत कम लगे। ठीक है? जब एक्सीलरेशन बढ़ाओगे, मतलब त्वरण को बढ़ाओगे, तो समय क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है? समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी को समझ में आया? बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट समझो, सवाल मत समझो। मैंने इस सवाल को कहा कि समझो, मैंने कहा कंसेप्ट समझो। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप पॉलिटेक्निक का पेपर क्या यार निकाल लोगे, कुछ रहता नहीं है। ठीक है? चलो अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर इस सवाल का आंसर बताना है सभी बच्चों को। तो देखो, इसका मैं कुछ सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र को आप लोग इंपॉर्टेंट समझ कर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। मैं 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट समझ कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो, पहला सूत्र आप लोग तो जानते हो, C/5 बराबर क्या होता है? F-32/9 बराबर क्या होता है? K-273/5। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र क्या होता है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र। ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है? आगे इस सूत्र से क्या कर सकते हो? इस सूत्र से आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हो। ठीक है? फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हो, और फ़ारेनहाइट को क्या बदल सकते हो? सेल्सियस में बदल सकते हो। ठीक है? उसके बाद केल्विन को हम सेल्सियस में बदल सकते हैं। ठीक है? और फिर क्या कर सकते हैं? केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। मतलब इसको इसी सूत्र से आप लोग तीनों में से तीनों चीज़ को बदल सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इसी सूत्र को याद कर लीजिए। अब ये सूत्र आपका अगर लग जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो सिंपल है, आप लोग लगा लोगे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? हिम मिश्रण का ताप केल्विन में मापा जाता है। क्या किया जाता है? केल्विन में मापने पर 240 केल्विन। ठीक है? कोई हिम है, कोई क्या है आपका, कोई बर्फ़ है, तो उसका कितना आता है? अगर केल्विन में मापा जाए तो कितना आता है? 240 केल्विन आता है। ठीक है? तो इसका ताप सेल्सियस में मापने पर क्या होगा? तो सिंपल है, मैंने सूत्र क्या बताया है? C/5 बराबर क्या हो जाएगा? K-273 और अपान में 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, केल्विन दिया गया है, कितना दिया गया है? 240 दिया गया है, तो चलिए 240 लिख दिया, माइनस 273 हो गया। अब 273 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 33, वो भी माइनस में, माइनस केल्विन कितने? -33 सेल्सियस। कितना? -33 सेल्सियस आएगा, उसका जो माप आएगा वो -33 सेल्सियस आएगा। ए इज़ राइट आंसर। ठीक है? अगर आप लोग उस चीज़ को सेल्सियस में मापोगे तो कितना आएगा? -33 सेल्सियस आएगा। ठीक है? सभी को समझ में आया? क्योंकि ये बेहतरीन सवाल है गाइस, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या कह रहा है? देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? दो वस्तुओं का तापमान, ठीक है, क्या दिया गया है? दो वस्तुओं के तापमान में अंतर कितना दिया गया है? 25 सेल्सियस। ठीक है? तो परम तापक्रम क्रम में क्या अंतर होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है? तो परम तापक्रम में यह अंतर होगा, बताओ क्या अंतर होगा? परम तापक्रम में क्या अंतर होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताओ सभी बच्चे। देखो, कुछ अंतर नहीं होगा, क्या अंतर होगा देखते हैं। फिर देखो, आपको सेल्सियस में दिया गया है तो केल्विन में बदलना था, तो क्या होता है? सेल्सियस बराबर होता है के -273। कितना होता है? के -273। बस आपको रख देना है, ये सेल्सियस आपको दे दिया गया था 25। ठीक है? और यहाँ पर के -273 दे दिया था। अब यहाँ पर आपको इस तरफ ले आना है, तो 25 + 273 केल्विन कितना हो जाएगा? 25 + 273। अब 25 को प्लस करो 273 में, तो कितना आएगा? 298 केल्विन। कितना आ जाएगा? 298
केल्विन आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 298 केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अरे यार आप लोग तो वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन एक काम नहीं करते यार, सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार 50 के सब्सक्राइबर पूरा करवाओ, मैं आप लोगों का पेपर ही लीक करवा दूंगा, गारंटी है। पेपर लीक, पेपर लीक, ठीक, पेपर लीक हो जाएगा, गारंटी है। 100 के 100 क्वेश्चंस, ये गारंटी है। इस बार तो 100 के 100, अगली बार मैंने लगभग 75 क्वेश्चन लीक करवा दिया था। 75 क्वेश्चन हूबहू आ गया था मेरे ही वीडियोस से। जाओ देखो, आज उस वीडियो पर जानते हो कितना व्यूज़ गया है? 4 लाख लगभग होने वाले हैं, लगभग 3,16,000 20,000 3,20,000 व्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, इस बार आप सोच लो, उसी एक वीडियो से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फंसा दिया था, 75 क्वेश्चन लगभग। तो आप लोग ये देखो आपका क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। आपका पेपर है, मान लो मैं इतना कह दिया हूँ, आपका कल पेपर है। ठीक है, तो मैं आप मान लीजिए कल आपका 8 बजे से पेपर है। ठीक है, सुबह 8 बजे से, तो मैं आऊँगा 4 बजे लाइव। कितने बजे? सुबह 4 बजे लाइव। ठीक है, और इस 4 बजे लाइव को हम कितने घंटे चलाएंगे? ओनली 2। कितने घंटे? ओनली 2 घंटे। कितने आवर्स? 2 आवर्स। और 2 आवर्स चलाएंगे 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे तक आप लोग गाड़ी में हो या कहीं पर भी हो तो आप लोग लाइव देख सकते हो। देखने के बाद मैं गारंटी कहता हूं उस वीडियो से आपके लगभग 75 क्वेश्चन फिक्स, लगभग 75 क्वेश्चन फिक्स, गारंटी, 100% गारंटी। और अगर आपने 75 क्वेश्चन लगा लिया और 25 क्वेश्चन जो बचता है उसे अगर आप लोग तुक्का भी लगा दोगे तो उसमें 10 क्वेश्चन सही, तो आपका कितना हो जाएगा? 85। और 85 क्वेश्चंस का मतलब आप लोग जोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह लगाइए। ठीक, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। 10वां नंबर सवाल, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। न्यूनतम ताप संभव है, बताओ न्यूनतम ताप क्या क्या संभव? देखो -273, ठीक है, उसके बाद 0 केल्विन, ये दोनों क्या होंगे? आपके न्यूनतम ताप होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों न्यूनतम ताप होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही जाएगा, एक तो ये वाला ऑप्शन, एक तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही जाएंगे। तो आपके लिए इतना ही था। बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने यहाँ 10 क्वेश्चंस कराया हूँ ना, इस 10 क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चंस हूबहू नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर अंक बदला हुआ होगा। जो मैंने सवाल कराया है यहाँ पर अंक बदला हुआ रहेगा, लेकिन सवाल वही उसी सूत्र पर आने वाला है। 5 सवाल गारंटी है, 100% गारंटी, 5 सवाल इसमें आने वाला है। अब सोच लो, अगर वहाँ पर मैंने 250 क्वेश्चंस करा दिया, अगर उस 2 घंटे में मैंने 250 क्वेश्चंस करा दिया, तो आप लोग समझ सकते हो 250 क्वेश्चंस भी नहीं कराऊंगा मैं, आप लोगों को बहुत से बहुत कम क्वेश्चंस कराऊंगा उस 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में लगभग मैं आपको 175 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें से आपका 75 क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स गारंटी। अब धैर्य लो। और मैं 29 तारीख को लाइव आने वाला हूँ। ठीक है, 29 तारीख को लाइव आने वाला हूँ। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और वो लाइव रहेगा रात 9 बजे से, कहाँ तक? रात 9 बजे से। ठीक है, रात 9 बजे से इसी चैनल पर लाइव रहेगा। और लाइव होने के बाद आप लोग ये समझिए कि आपका कितना बजे तक क्लास चलता है ये नहीं गारंटी रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना जान जाओ 3 घंटा प्लस, 3 आवर्स प्लस, ठीक है, आपकी क्लासेस रहेंगी, वो भी महामैराथन। उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और अधिकतर मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा 29 तारीख को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।